महंगाई की यलगार हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। महंगाई तो कम ना हुई, अलबत्ता सरकारी नेकनामा बदलना पड़ गया। नई रेट लिस्ट में दालें, दूध, दही और गोश्त सब महंगे हो गए। कीमतों में 10 से 150 रुपये तक का होशरुबा इजाफा किया गया। चावल 15 रुपये इजाफे से 130 के किलो, जबकि दाल चना 10 रुपये, दाल मसूर 15 रुपये और दाल माश 20 रुपये किलो महंगी हो गई है। दूध की फी किलो कीमत 115 और दही का नया निर्ख 135 रुपये किलो कर दिया गया है। अवाम हो जाएं तैयार, तब्दीली सरकार ने दूध, दही, दालें, बीफ और मटन सब कुछ तब्दील कर दिया। महंगाई के हाथों खस्ता हाल अवाम के मुंह से दूध, दही, दालें और गोश्त मजीद दूर कर दिया। जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी नेखनामे के मुताबिक दूध, दही 15 रुपए तक महंगा कर दिया गया। दूध 15 रुपए इजाफे के साथ 115 रुपए लीटर, दही 15 रुपए इजाफे से 135 रुपए फी किलोग्राम कर दी गई। दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए तक का इजाफा किया गया। 10 रुपए इजाफे के बाद चावल सुपर बासमती 130 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। दाल चना की कीमत में 5 रुपए, दाल चना स्पेशल 10 रुपए, दाल मसूर बारीक 15 रुपए, दाल मसूर मोटी 15 रुपए, दाल माश धुली 20 रुपए, दाल माश छिलका 20 रुपए और दाल मूंग छिलका की कीमत में 15 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। इसी तरह काला चना मोटा की कीमत में 10 रुपए, काला चना बारीक 15 रुपए और बेसन की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया। मटन 150 रुपए फी किलोग्राम महंगा करके 1100 रुपए का कर दिया गया। ओपन मार्केट में मटन 1400 रुपए फी किलोग्राम तक बिक रहा है। बीफ 100 रुपए बढ़ाकर 600 रुपए। ओपन मार्केट में बीफ की कीमत 650 रुपए फी किलोग्राम वसूल की जा रही है। नान भाइयों ने भी कमर कस ली। रोटी 12 रुपये, नान 18 रुपये करने का फैसला किया गया है। आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 का हो गया है। आटे की बोरी 4800 से 6000 रुपये पर पहुंच गई। जबकि सस्ती रोटी कैसे बेचें, एसोसिएशन ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। नान भाइयों ने भी कमर कस ली है और रोटी 12 रुपये, नान 18 रुपये करने का फैसला किया गया है। आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 का हो गया। आटे की बोरी 4800 से 6000 रुपये पर पहुंच गई है। एमटैग के बगैर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर नो एंट्री। रावी टूल प्लाजा पर एमटैग रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जानेंगे हसन खालिद से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मोटरवे पर सफ़र करने के लिए एम टैग लगवाना ज़रूरी है, वरना उसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते। और ये जैसे ही नाफिजुल अमल हुआ, उसके बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो एम टैग लगवाने के लिए जो एम टैग बूथ बनाए गए हैं उनका रुख कर रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये सहूलत जो है वो फ़िलहाल शहरियों के लिए एक जहमत बनी हुई है, क्योंकि एक तवील सफ़र तय करने के बाद जब शहरी एम टैग बूथ पर पहुंचते हैं तो वहां पर गाड़ियों की एक तवील लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से घंटों इंतज़ार के बाद लंबी कतारें लगी हुई हैं। और तवील सफ़र तय करने के बाद जब शहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ भी उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। सिर्फ 3 इस वक्त काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर सैकड़ों अफराद को डील किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरी जो हैं वो इंतहाई शिकवा के ना दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मोटरवे इंतज़ामिया को ये चाहिए कि शहर के अंदर भी एम टैग सहूलत के जो बूथ्स हैं वो कायम किए जाएँ, ताकि जो लोग अपने अपने शहरों में रहते हैं वो वहीं से अपने एम टैग लगवाने के बाद। ठीक है हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। समूह के खिलाफ अदालती अहकामात पर मिनोअन अमल। जस्टिस शाहिद करीम खुश हुए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान और PDMA की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। DIG मोटरवे ने एम टैग के लिए किए गए इकदाम का बताया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 180 पर आ गया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक पर काबू पाने के लिए हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DIG मोटरवे, एडिशनल DG PDMA समेत दीगर अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 180 पर आने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ताज़ा फजा है जिससे मौसम भी बेहतर हुआ है। मीडिया भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के कम होने के बारे में शहरियों को आगाह करे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने मोटरवे M2 पर
पर बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले बारे अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मोटरवे M2 और नेशनल हाईवेज पर एम टैग की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और किसी को रियायत न दी जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उन्होंने 2000 रुपए का चालान करवाया। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और PDMA के स्मोक के हवाले से किए गए इक़दामात की तारीफ की। अदालत ने पार्कों की सूरत हाल पर भी DGPHA से रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान से अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर पर स्मोक की चादर तनी है। माहौलियाती आलूदगी भी बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम 318, गुलबर्ग 313 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जेल रोड 345 और डिफेंस में AQI 350 रिकॉर्ड किया गया है। शहर पर स्मोक की चादर तनी है। माहौलियाती आलूदगी भी बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम 318 और गुलबर्ग में 313 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सर्द मौसम में लाहौरियों की ढाल बन गया है। डेंगू मच्छर के हमलों में नुमायां कमी आई है। शहर में सिर्फ 13 केसेस रिपोर्ट हुए। कमी और इसके अलावा जो किसी कीमत का कीमती जान का ज़िया नहीं हुआ। सरकारी अस्पतालों में अब भी 287 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना के वार भी आहिस्ता आहिस्ता थमने लगे हैं। आपको बताएं कि सर्द मौसम लाहौरियों की ढाल बन गया। डेंगू मच्छर के हमलों में नुमायां कमी। शहर में सिर्फ 13 केस रिपोर्ट हुए हैं। किसी कीमती जान का ज़िया नहीं हुआ है। बेगमपुरा में नई गैस पाइपलाइन बिछ गई मगर गैस नहीं आई। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक चूल्हे नहीं दिल जलते हैं। अहले इलाका बरस पड़े। मक्खनपुरा और घोड़े शाह के इलाकों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। बिल्कुल भी नहीं आती गैस। एक टाइम ही दे दें इंसान, चलो उसमें बच्चों को लिए पका लें, भूखे बैठे रहते हैं। भाई मुश्किल से बच्चे से जो भुखे चले जाते हैं, दफ्तर भी चले जाते हैं, घर भी बैठे ने भुखे। मोल से बालन लिया के बाल नहीं करके सारा। क़यामत खेज महंगाई में घर का खर्च कैसे चलाएं? आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना। जानना चाहे कि पति की कीमत बढ़ती है, हमें हमारे बच्चों की फीसें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करें? अगर ये बाकी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं 15 दिन बाद, तो फिर हमारी तनख्वाहों को भी रिवाइज करें। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो इंशाल्लाह ताला हम वापस नहीं जाएंगे। सब इंजीनियर और प्रमोटेड SDO तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बैकबोन की हैसियत रखते हैं और इनको टेक्निकल अलाउंस ना देना सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारे मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट सब इंजीनियर्स हैं, उनको तारीख तकर्री से रेगुलर करना है। हमारे साथ गवर्नमेंट 2 साल से ये वादे मुआहदे का खेल खेल रही है, लेकिन वो बिजली के ट्रांसफार्मर्स या मौत की लटकती तलवार, J बोल्ट ना U बोल्ट। शहर में नस्ब सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स की तनसीब में SOPs नजरअंदाज। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मरतब शुदा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में नस्ब होने वाले ट्रांसफार्मर्स में J बोल्ट्स और U बोल्ट्स की तनसीब नहीं की गई, जिसकी वजह से पेशतर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को SOPs के मुताबिक नस्ब नहीं किया गया। SOPs के मुताबिक तनसीब न होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स गिरने के वाकयात हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इचरा में J और U बोल्ट्स की तनसीब न होने की वजह से अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। लेस्को ने इचरा बाजार में खातून की हलाकत के बाद सर्वे करके रिपोर्ट मरतब की, जिसमें शहर के तमाम इलाकों में ट्रांसफार्मर्स की नाकस तनसीब की निशानदही की गई। निशानदही करने के बाद तमाम सर्कल्स के अफसरान को ट्रांसफार्मर्स की तनसीब कवानीन के मुताबिक करने की हिदायत की गई है, जबकि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम अफसरान को मरासला भी भिजवा दिया है। मेयर लाहौर की काविशों से शहर की तारीखियां खात्मे के करीब हैं। अंधेरों में डूबी शाहराएं जगमगाने लगेंगी। शहर के 9 जोन्स में 2 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स की फ्राहमी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए। मेयर लाहौर शहर लाहौर को तारीखियों से निकालने और बल्दियाती नुमाइंदों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक 2 करोड़ की लागत से 9 जोन्स की स्ट्रीट लाइट्स खरीदारी के टेंडर्स 5 फर्म्स ने हासिल कर लिए। बशीर इलेक्ट्रिक, CMA इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंस एंड को, हमजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और मुनव्वर एंड को ने टेंडर्स हासिल किए। कंपनियों को 43% कम रेट्स पर टेंडर्स अवार्ड किए गए। 9 जोन के बल्दियाती नुमाइंदों को 2 करोड़ की स्ट्रीट लाइट्स दी जाएंगी। 1 जोन में 20 लाख की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी।
चीफ ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर कयूम खान नियाजी के मुताबिक शालामार जोन के 300 पॉइंट्स के लिए लाइट्स फराहम किए जाएंगे। रावी जोन को 350 और समनाबाद जोन को 320, गुलबर्ग और नश्तर जोन को 340 लाइट सेट फराहम किए जाएंगे। अजीज भट्टी टाउन, बागा और इलामा इकबाल टाउन को 1000 लाइट सेट और दातागंज बख्श टाउन को 330 स्ट्रीट लाइट्स के सेट फराहम किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जनवरी से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज कर दिया जाएगा। हर खानदान को 10 लाख रुपए तक तिबी सहूलत मिलेगी। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत इजलास सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, डॉक्टर आसिफ तोफैल, डॉक्टर अली रजाक समेत दीगर की भी शिरकत। दूसरी जानिब मॉडल टाउन कचहरी से फरार होने वाले मुलजमान के खिलाफ घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टीमों ने फरार होने वाले 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ मॉडल टाउन कचहरी के बख्शी खाने में लड़ाई झगड़े के बाद 11 मुलजमान फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया और CCPO से रिपोर्ट तलब की थी। SSP ऑपरेशन मुस्तंसर फिरोज ने फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसने रात गए कार्रवाई करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP मुस्तंसर फिरोज के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में अहमद अली, हैदर अली, फैसल मसीह, परवेज दीन, जावेद अहमद और मोहम्मद एहसान शामिल हैं। पुलिस ने मुलजमान के फरार का भी अलग से मुकदमा दर्ज कर रखा है। SSP मुस्तंसर फिरोज का कहना था कि बाकी मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि ट्रेन रोक कर दही लेने के लिए जाने वाला ड्राइवर और उसका असिस्टेंट मुअत्तल कर दिया गया है। राना शहजाद और इफ्तिखार ने कहना काछा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी और दही लेने चले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वजीर रेलवे आजम सवाती ने एक्शन लिया और दोनों को मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं कि ट्रेन रोककर दही लेने के लिए जाने वाला ड्राइवर और उसका असिस्टेंट मुअत्तल कर दिया गया। राना शहजाद और इफ्तिखार ने कहना काछा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी और दही लेने चले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वजीर रेलवे आजम सवाती ने एक्शन लिया और दोनों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का महकमे सियाहत के हेड ऑफिस पर छापा। सेक्रेटरी साहब की कुर्सी खाली। दिन के 10 बज चुके थे। सरकारी अमला भी ड्यूटी पर न आया। उस्मान गुजदार सूरत हाल पर बरहम। वजीर आला बगैर प्रोटोकॉल 10:30 बजे महकमा सियाहत के ऑफिस पहुंचे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला भी हमरा थे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अफसरों और अमले की हाजिरी चेक की। वजीर आला सेक्रेटरी सियाहत और दीगर अफसरों अमले की दफ्तर से गैर हाजिरी पर शदीद बरहम हुए। उन्होंने सेक्रेटरी सियाहत को फौरी तौर पर OSD बनाने और गैर हाजिर अफसरों और अमले को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला का कहना था कि 10:30 बजे तक दफ्तर हाजिर न होने वाले अफसरों और अमले को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। ताखीर से दफ्तर आना सरकारी फराइज में गफलत है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि गैर हाजिर अफसरों और अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। दफातर में वक्त की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर महकमे का अचानक दौरा करूंगा। महकमे की कारकर्दगी और अफसरों की हाजिरी को तसलसल के साथ मॉनिटर किया जाएगा। सरकारी अफसरान और अमला अपना किबला दुरुस्त कर लें। और यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की घुरकी हौस आमद। अरशद जावेद की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत। बच्चों को प्यार किया। स्मीना खालिद घुरकी, फारूक घुरकी, अबू बकर अरशद, अब्दुल वहाब अरशद, सुफियान खालिद भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन लाहौर से वापस कराची चले गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की घुरकी हाउस आमद हुई, जबकि अरशद जावेद की वफात पर अहले खाना से ताज़ियत की और बच्चों को प्यार किया। समीना खालिद घुरकी, फारूक घुरकी, अबू बकर अरशद, अब्दुल वहाब अरशद, सुफियान खालिद भी मौजूद थे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से श्रीलंका के एजाजी काउंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात। परवेज इलाही कहते हैं कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। सियालकोट वाक़े से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। श्रीलंकन हुकूमत आवाम और सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत करते हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से श्रीलंका के एजाजी काउंसल जनरल यासीन जोया ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियालकोट वाक़े से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। श्रीलंकन हुकूमत आवाम और सोगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत करते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का अंदरूनी शहर का दौरा, सफाई ऑपरेशन और डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। दातागंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबे का भी दौरा किया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि 15 फरवरी से कबल मंसूबे ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। DIG एहसन यूनुस ने पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह में शहीद एहलकार कैसर की वालिदा के हमरा मेस और कैंटीन का इफ्तिताह किया। कैफेटेरिया में पुलिस फोर्स को रियायती और मियारी अशिया दस्तयाब होंगी।
DIG SN यूनस ने पुलिस लायंस कला गुज्जर सिंह में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और दुआ की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। DIG SN यूनस ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद कैसर मेस का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह शहीद की वालिदा से करवाया। CTO मुंतजर मेहदी, SP सिक्योरिटी, SP हेडक्वार्टर्स और दीगर भी मौजूद थे। देखा है कि आपके पास सेफ सिटी के फिगर्स मौजूद हैं कि नवंबर में 15 कॉल्स ने तमाम हेड्स में डिप लिया है, तो वो डिप कहीं 10%, कहीं 15% इस तरह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर के शहरियों को इससे बहुत अच्छी पुलिसिंग देने की हमें ज़रूरत है, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। हमने ये भी कोशिश की कि जो IG साहब के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस के SOPs थे FIR रजिस्ट्रेशन के लिए और जो रफ्टों के लिखने के लिए हैं, वो भी हमने। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की बल्गारिया की सफ़ीर आयरीना गेंचेवा से मुलाकात। बल्गारिया की जामियात से ताल्लुकात को फ़रोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बल्गारिया की सफ़ीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद अख्तर से मुलाकात की। इस मौका पर डॉक्टर सोबिया खुरम और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद अख्तर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बल्गारिया की यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और तलबा के वफूद का तबादला होना चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल